नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? सुखसर तहसील के लखनपुर से बंगाली फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। एसओजी की रेड में दवाएं और मेडिकल उपकरण जब्त। दाहोद के पास नेशनल हाईवे पर हादसे रोकने को अहम बैठक। ब्लैक स्पॉट खत्म करने और सुरक्षा बढ़ाने पर जोर। दाहोद में बारिश में देरी से किसानों की बड़ी चिंता। दूसरी बार की बुवाई भी फेल होने के आसार, नुकसान की आशंका। राष्ट्रीय सम्मान के लिए प्रतापगढ़ के लियाकत हुसैन नामित। जिले में खुशी की लहर, जनसेवा और सुशासन को मिली पहचान। जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर के अंबा माता थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एमजी अस्पताल में 4 प्रसूताओं की मौत का मामला गरमाया। जयपुर से आई हाई लेवल टीम ने खंगाले रिकॉर्ड। तलवाड़ा में अखंड रामचरितमानस पाठ की पूर्णाहुति। अच्छी बरसात और फसलों की खुशहाली की कामना। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद जिले में सुखसर तहसील के लखनपुर गांव में बिना डिग्री और रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाकर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक फर्जी डॉक्टर को दाहोद एसओजी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंचमहल रेंज डीआईजी विधि चौधरी और दाहोद एसपी रविराज सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसओजी इंस्पेक्टर एस.जे. राणा के नेतृत्व में पीएसआई एसयू जोशी और उनकी टीम गश्त पर थी। पुलिस को सूचना मिली कि लखनपुर गांव में एक किराए के मकान में बिना किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री या रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसओजी टीम ने मौके पर छापा मारा। छापे के दौरान प्रांजल असित मंडल, उम्र 20 वर्ष, मूल निवासी नदिया जिला पश्चिम बंगाल और वर्तमान में झालोद निवासी क्लिनिक में मरीजों का इलाज कराता मिला। मौके पर मेडिकल अधिकारी को बुलाकर जांच कराई गई तो वहां विभिन्न प्रकार की दवाएं, गोलियां, इंजेक्शन, बोतलें और इलाज में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने कुल 49,006 रुपए का सामान जब्त किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। दाहोद के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर आए दिन होने वाले जानलेवा हादसों को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि एक्शन मोड में आए हैं। इसको लेकर आयोजित बैठक में हाईवे के उन इलाकों और कारणों की बारीकी से समीक्षा की गई जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। चर्चा में ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और भारी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही हाईवे पर जरूरी साइन बोर्ड लगाने, स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स लगाने तथा रात के समय पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। बैठक में नगरपालिका सदस्य और स्थानीय सामाजिक अगुवाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर हादसों की संख्या कम करने के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई और ब्लैक स्पॉट यानी दुर्घटना संभावित स्थानों का स्थायी समाधान निकालने पर चर्चा की। प्रशासन का कहना है कि जल्दी सुझावों के आधार पर जरूरी सुधार कार्य शुरू किए जाएंगे ताकि हाईवे पर आवागमन सुरक्षित हो सके। दाहोद जिले में मानसून देरी से शुरू होने और बीच में बारिश खिंच जाने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पहली बुवाई फेल होने के बाद महंगे बीज लाकर दूसरी बार बुवाई की थी, लेकिन पिछले 12 दिनों से बारिश नहीं होने से ये भी खराब होने की आशंका है। पिछले 12 दिनों से जिले में बारिश नहीं हुई। नमी के अभाव में दूसरी बार की बुवाई भी नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। इस स्थिति से जिले के किसानों में चिंता बढ़ गई है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द राहत के उपाय किए जाए और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। હવે વરસાદ આ ચોમાસામાં લેટ આવ્યો અને વરસાદ મોડો બી આવ્યો અને પછી વરસાદ પડ્યો એટલે વાવેતર કરી બી દીધું અને વાવેતર કર્યા પછી ફરી વરસાદ બંધ થઈ ગયો એટલે એ જે વાવેતર કરેલું એ નિષ્ફળ ગયું એટલે બીજી વારનું ફરી વાવેતર કર્યું એટલે એ વાવેતરની અંદર ફરી શું છે કે ફરી વરસાદ રોકાયો એટલે ફરી બી વરસાદ ના આવે તો ફરી બી આ નિષ્ફળ જાય। આવી કન્ડિશન છે। બિયારણ અત્યારે મોંઘા ભાવનું લાવવાનું અને એ બિયારણ જો ડબલ વાર વાવેતર કરવાનું થાય તો ખેડૂતની શું દશા થાય? પછી ખેડૂત દેવામાં ના ભરાય તો કઈ જાય? આ રીતની કન્ડિશન છે ખેડૂતની। વરસાદ આવ્યો તો ફરી વાવણી કરી, ફરી જાતો રહ્યો તો વાવણી ફેલ ગઈ છે। ફેલ ગઈ તો ફરી અમારે નુકસાન જાય, ફરી વખતે ઓરવું પડ્યું। ફરીથી ઓરવું પડ્યું એટલે ફરી પડે તો આવે ફરી ઓરવું એટલે ફરી આવશે। વરસાદ નહીં આવે તો ફરી નુકસાન જાય ને, નુકસાન જાય તો નુકસાન અમારે લેવું પડે બધું છે। જોહાર, જે આગળ અમે વરસાદ આવ્યો હતો અને જે મોંઘા ભાવનું મક્કી અને સોયાબીનનું વાવેતર કર્યું હતું અને વરસાદ
લેટ થવા તે નિષ્ફળ થયું છે અને હવે ફરી બીજી વાર અમે મોંઘા ભાવનું બિયારણ લાવીને વાવેતર કર્યું. એમાં પણ આ ક્યાંક ને ક્યાંક આ વરસાદ લેટ થવાના કારણે આ પણ નિષ્ફળ જાય એવી અમને સંભાવના છે. જોહાર. डायर कम्युनिटी सोसाइटी उदयपुर ने प्रतापगढ़ के समाज सेवी लियाकत हुसैन को निशान खिदमत ओ कमाल 2026 सम्मान के लिए नामित किया. संस्था द्वारा जारी नामांकन प्रमाण पत्र में उनके सुशासन, जनसेवा, जनजाति कल्याण, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान की सराहना की गई. प्रमाण पत्र में उनकी ईमानदारी, अनुशासन, निष्ठा और समर्पित सेवाओं का उल्लेख किया गया है. यह उपलब्धि न केवल लियाकत हुसैन के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और समाज के लिए गौरव का विषय है. सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई है. नामांकन की खबर मिलते ही जिले में खुशी की लहर है. विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी. लोगों का कहना है कि ऐसी उपलब्धियों समाज के लिए प्रेरणा बनती है और युवा पीढ़ी को सेवा, ईमानदारी और उत्कृष्ट कार्य करने का संदेश देती है. उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र में युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने पहले 2 सगे भाइयों हितेश रावत और निखिल रावत को गिरफ्तार किया, जबकि लगातार दबिश और तकनीकी जांच के आधार पर शाम तक तीसरे आरोपी हिमांशु रावत को भी गिरफ्तार कर लिया गया. तीनों आरोपी आपस में सगे भाई है. पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है. जानकारी के अनुसार 10 जुलाई की सुबह विनोद नामक युवक अपनी दुकान पर जा रहा था. इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते तीनों आरोपियों ने उसका रास्ता रोक लिया और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा तथा वृत्ताधिकारी राजेश यादव के सुपरविजन में थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने इस प्रकरण को प्राथमिकता देते हुए विशेष टीम गठित की. लगातार दबिश, मुखबिर तंत्र की सक्रियता और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बेहद कम समय में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ की सटीक रणनीति, तेज कार्यशैली और प्रभावी नेतृत्व के चलते पुलिस को इस सनसनीखेज मामले में शीघ्र सफलता मिली. क्षेत्र में अंबा माता थाना पुलिस की इस कार्रवाई की व्यापक सराहना हो रही है. बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में 7 से 10 जुलाई के बीच 4 प्रसूताओं की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है. प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर जयपुर से वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय जांच टीम अस्पताल पहुंची. टीम ने सबसे पहले गायनिक वार्ड का निरीक्षण किया, भर्ती मरीजों के उपचार, उपलब्ध संसाधनों, आपातकालीन सुविधाओं और प्रसव के दौरान अपनाई जा रही चिकित्सा प्रक्रिया का जायजा लिया. इसके बाद टीम ने चारों मृत प्रसूताओं को केस फाइलें, जांच रिपोर्ट, ऑपरेशन नोट्स, दवा पर्चियां और अन्य मेडिकल रिकॉर्ड कब्जे में लेकर तकनीकी जांच शुरू की. पीएमओ कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में गायनिक विभाग के डॉक्टरों, एनेस्थेटिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन से भर्ती से लेकर उपचार और मृत्यु तक की पूरी प्रक्रिया पर सवाल जवाब किए. ड्यूटी रोस्टर, रेफरल प्रक्रिया और चिकित्सकीय निर्णयों की भी जानकारी ली गई. जांच दल के प्रमुख सदस्य डॉक्टर अभिनव अग्रवाल ने बताया कि यह जांच प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य के निर्देश पर की जा रही है. सभी तथ्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी. तलवाड़ा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम संकीर्तन मंडल द्वारा सुवृष्टि और विश्व कल्याणार्थ अखंड श्री रामचरितमानस पारायण का आयोजन हुआ. शनिवार शाम से शुरू हुआ अखंड पाठ रविवार शाम को संत रघुवीर दास महाराज की सानिध्य में पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ. 24 घंटे तक चले इस पाठ में क्षेत्र में अच्छी बरसात और खेतों में फसलों की खुशहाली की कामना की गई. आयोजकों ने बताया कि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से उमस का माहौल है और फसलों को पानी की जरूरत है. इसी को लेकर हर साल यह आयोजन किया जाता है. इस अवसर पर मुकेश शास्त्री, कपिल त्रिवेदी, नवनीत त्रिवेदी, प्रवीण शुक्ला, कमलेश दवे सहित कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे. कार्यक्रम के अंत में भजन कीर्तन के साथ प्रसाद वितरण भी किया गया. तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें. दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9. और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान को.